अपने संसार से अगर करते हो चाहेंगे उस करते हो। परम पूज्य प्रशांत गुरु बाबा के चरणों में साधन उपस्थित कर्मचारीगण और बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड से आने वाले दूर दूर से हमारे श्रद्धालुगण, बाबा के शिष्यगण और खास करके एक लंब संस्था जो बिहार भर से यहाँ प्रशिक्षण पा रही है और उसका कोच सहित उसके नेतृत्व में जो हमारे बैठी हुई है बच्ची से बच्चियां, उनको भी हार्दिक बधाई। भाव की चर्चा हुई इसलिए एक शब्द में भाव पर बोलता। भाव का जन्म कहाँ होता है? अभाव में, नहीं तो भाव शब्द आता ही नहीं। नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। प्यास जहां लगी है कुआं खोदा जाता है। उसी तरह से आप देखिए संसार द्वैत अवस्था में है। उसका नियम है कि परस्पर एक दूसरे की क्रिया होती रहे, सत और तम। सत का है शांति, प्रेम, करुणा, दया इत्यादि। तम का है काम, क्रोध, लोभ, मद इत्यादि। अब इसमें जितना भी विशेषण शब्दावली दे दीजिए, ये दो ही चीज टकराव कर रहा है। जब बाबा उद्देश्य लिखते हैं भाव का भोजन, साधु भूखा भाव का, मैं भी धन का भूखा ना, जो धन का भूखा वो तो साधु ना। लेकिन ये साधु का काम है कि तम को छोड़ करके सत को ग्रहण करना। तम क्या है, इसको कैसे हम मूल्यांकन करेंगे? खुद भी कर सकते हैं, स्वभाव से कर सकते हैं, प्रभाव से कर सकते हैं। हंस मोती ही चुनता है, उसका स्वभाव है। धर्म भौरा कभी भी गंदगी पर नहीं बैठता है, उसका स्वभाव है। मध्यम वर्ग जो रजोगुणी आदमी है सत्संग में जाने से प्रभाव से होता है, और जो एकदम से तमोगुणी है उनका डंडा मार करके जेल में कायदे में लाया जाता है। हम उपदेश देखते हैं कि पंच तत्वों का समुचित प्रयोग और सभी इंद्रियों का संतुलित भोग। इसका मतलब है कि पंच तत्वों का हम समुचित प्रयोग नहीं कर रहे हैं, अनुचित प्रयोग कर रहे हैं। सभी अंगों का असंयमित प्रयोग कर रहे हैं, इसीलिए शब्द देना पड़ा। उसकी चर्चा नहीं की बाबा जी की इतना अभाव है, इतना विषाक्त है, इतना तमोगुण है। लेकिन जैसे वो कहते हैं सतोगुणी इंद्रियों का प्रयोग करना है तो विदा, इसका मतलब है कि हम सतोगुणी नहीं तमोगुणी प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए उसका विकल्प दिया गया है। लेकिन जब हम नियंत्रण कर लेते हैं तब जो जीवन को बरकरार रखे उसे सत्य नहीं कहते हैं। शून्य बराबर सत्य है निराकार मेरा। संसार और संसार से परे के जड़ और चेतना की दोनों की व्याख्या उपदेश में है। आप एक चीज को कह करके निकल रहे हैं, इसका मतलब है अनुभूति में अभाव है, अनुभूति लाना होगा। अब हम देखते हैं कि बसंत ऋतु है, सभी ऋतुओं का राज। फूल तो इतना सुगंधित मंजर गमगम करते हैं कि बेदम कर देते हैं। मौसम न बरसात का है, न तेज गर्मी का है, न जाड़ा का है। क्षमता में हम हैं, प्रकृति का उस बिंदु में, उस बेला में हम समता स्थापित करने के लिए आए हैं। तो जो भी पक्ष और विपक्ष में हुआ वो निष्पक्ष में आगे बढ़ता है। कहता है वाद विवाद तब संवाद बढ़ता है। और जो फूल चमन से निकल गया चेहरा उसी का बनता है। जो घर से दायरे से निकल करके परिवार समाज जितना में जाता है उतना उसका ज्ञान का विकास होता है। लेकिन वो दायरा है क्या, वो भी पंच तत्व से निकलता है। मन का काम है सोचना क्या है, कैसे है। बुद्धि का काम है क्यों है, तर्क वितर्क करना।
चित्त स्तर पर जब हम आते हैं तब हम उसको विवेक पैदा करते हैं, सही चीज का पता लगेगा, और तब आता है छिद्रात्मा, उसका दायरा बढ़ता है। हम भोजन करेंगे तो पैखाना स्वाभाविक होगा, हमारे अंदर में भर जाएगा तो भजन होगा ही। ये स्वाभाविक गति है कि जब हम साधु हैं, सन्यासी हैं, तो उसका पेशा क्या होगा? भोजन के लिए उसको प्रबंध नहीं करना है, आसन की जरूरत नहीं है, भोजन तो उसको दे देगा उसके पेशा से, उसके शब्द से। एक शब्द के लिए मर मिटेगा। इसलिए साधु को प्रबंध नहीं करना है। जब साधु करेगा उसको उसका पतन होगा। सिद्ध हो जाने के बाद आश्रम दूसरों के लिए माध्यम अड्डा बनाएगा जिसको दे। बाबा तो वो भी नहीं। जितने भी धर्म स्थान है, तीर्थ स्थान है, एक भी जगह में ईश्वर का दर्शन नहीं हो रहा है, नहीं हुआ है इतिहास तक। बुद्ध को मिला, प्रहलाद को मिला, तुलसीदास जी को मंदिर में मिला। जहां जहां जंगल में, बने में, मने में, कोने में बाबा के लाइन के द्वारा संतुलन में लाके तपस्या करके तपोवन बाहर किए, संतुलन अंदर किए, उस स्थान पर तीर्थ याद तीर्थ स्थल में ईश्वर दर्शन नहीं होता है। ईश्वर तो कहीं भी तीर्थ स्थान में हो सकता है, कोई संत वहां से भेंट हो गई, वहां हो गया। एकमात्र गुरु के ज्ञान से ही आगे आप बढ़ सकते हैं। निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विरल। जब तक हम गुरु चरण के धूल से हम अपने मन को शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक हमें विवेक पैदा नहीं होगा। और बाकी बातें तो नचनिया, बजनिया, छेड़ल सब है, वो सब जड़ शब्द है। जड़ से चेतना का विकास होगा, वो जड़वादी चेतना होगा। चेतना से हमारी शक्ति हो जाए कि जड़ को हम इकट्ठा कर लें, अपने पीछे पीछे जाएगा। इसलिए इस प्रांगण में सबसे बड़ी बात उमंग, तरंग, प्रसन्न, आनंद अंतर्मुखी है। अपने अंदर में जाकर के प्रार्थना यही चीज है कि पर अर्थ नो, मतलब किसी तरह का उसमें प्रसंग नहीं आता है। भौतिकता से प्रभावित होकर के, देखने से प्रभावित होकर के प्रार्थना हुआ। प्रार्थना तो अपनी आत्मा की पुकार है, सिर्फ अपने लिए प्रभु के सामने होता है, अपनों लिए भी नहीं। इसलिए प्रार्थना कीर्तन उपदेश को अंतर्मुखी आनंद है, अंतर्मुखी करना है, बाकी सब बात झूठ है। नमो नमः।